निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर चल रही थी, उसी का आगे क्लास आज दूरी सूत्र ज्ञात करना हम बताते हैं। ठीक है, दूरी सूत्र, जिससे दो बिंदुओं के बीच हमें दूरी निकालना है, तो कैसे निकाला जाता है। इसके मान लो कि कोई ए बिंदु है, कोई ए बिंदु है और दूसरा एक बिंदु बी है, दूसरा एक बिंदु बी है। हमको ए और बी के बीच की दूरी निकालना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ए और बी के बीच की हमको जो दूरी निकालना। मान लो कि ए का निर्देशांक, इसका निर्देशांक x1, y1 और इसका निर्देशांक x2, y2। तब ए का निर्देशांक x1, y1 है और बी का निर्देशांक x2, y2 है और इस दोनों के बीच की हमें दूरी ज्ञात करना। इस दोनों के बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, अब इस दोनों के बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है। अब ए से हम x अक्ष पे गिराए लंब डालेंगे, ए से x अक्ष, मतलब अगर x यहाँ पे हम कोई नाम देते तो यहाँ तो मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। अब यहाँ हम p डाले हैं, पहला क्या था x, तो p डाले हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब ये मान लो कि इसका नाम o है, o से p तक की दूरी क्या हो जाएगा x1, o से p तक की दूरी क्या हो जाएगा x1। और p से अगर हम x तक पे लंब डालेंगे, इसका हम नाम दे देते q, तो o से q तक की दूरी, o से q तक की दूरी इसका हो जाएगा x2। o से q तक की दूरी x2। उसी ढंग से अगर हम y अक्ष पे लेंगे, a और p की दूरी, a से p की दूरी x अक्ष पे, y अक्ष पे कुछ चलेंगे, यहाँ तक चले हैं, मतलब a से p की दूरी, इसका दूरी हो जाएगा y1, इसका हो जाएगा y1। और b से q तक की दूरी हो जाएगा y2, इसकी दूरी हो जाएगी y2। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो जाएगी y2। अब मान हम अलग अलग लिख रहे हैं, मतलब OP की दूरी x1, OQ की दूरी x2, फिर उसी ढंग से हो जाएगा A। अब मान लो अब हम निकाले थे OP की दूरी x1 और O से Q की दूरी हो जाएगा x2। अगर हमको P और Q की दूरी निकालना तो क्या होगा, पूरे भाग से, पूरा भाग क्या है x2, पूरे भाग से ये छोटा वाला भाग हटा देंगे x1, तो पी क्यू की दूरी निकल जाएगा। मान लो इसकी दूरी हमको निकल गई x2 माइनस x1 और पी क्यू समांतर किसके हो जाएगा, AC का, AC समांतर हो जाएगा। तो जो दूरी PQ की दूरी है वही दूरी AC का भी होगा। इसका दूरी है x2 माइनस x1, इसका भी दूरी क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। मतलब ये हो जाएगा PQ इक्वल टू AC, इसकी दूरी हो जाएगी x2 माइनस x1 हो गई। अब इसी ढंग से आ जाओ, इस AP की दूरी, AP की दूरी क्या है y1 है और BQ की दूरी, BQ की दूरी y2 है। मान लो ये पूरी की लंबाई क्या है y2 है और छोटा की लंबाई y1 है, तो हमें BC की दूरी, इसका दूरी निकालना क्या होगा, पूरे में से ये छोटा वाला घटा दे, इसका मतलब हमको BC की दूरी निकालना है। तो BC बराबर क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, BC की दूरी निकल गया y2 माइनस y1। अब यहाँ से जब A से C के C लंब डाले
यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 90 डिग्री, कितना डिग्री कौन बना, 90 डिग्री, और 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्व, उसका आधार ये लंब, मतलब AC अब C पे लंब है, तो AC क्या हो गया, कर्व। तो हम क्या जानते हैं, कर्व स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, कर्व बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ से लंब क्या है, AB, यहाँ से लंब क्या है, कर्व क्या है, सॉरी, कर्व क्या है, AB, कर्व हो गया AB, इसकी स्क्वायर बराबर लंब क्या होगा, AC, AC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, BC, तो BC का स्क्वायर, ठीक है। अब AB का मान देख लो, दिया हुआ है, AB का मान कहाँ दिया हुआ है, AB का मान नहीं दिया हुआ, तो इसी के बीच की दूरी निकालना है, तो ये AB का AB ही छोड़ देंगे, प्लस AC का मान दिया हुआ, AC का मान देखो, PQ बराबर AC का मान दिया हुआ कितना, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस फिर देखो क्या है, BC का मान दिया हुआ कितना दिया हुआ है, y2 माइनस y1, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब AB बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी को हम कहते हैं दूरी सूत्र, इसी A और B के बीच की दूरी जो ज्ञात हुआ, इसी को हम कहते हैं दूरी सूत्र, इसी को हम कहते हैं दूरी सूत्र। अब क्या है, मान लो कि किसी नियत के स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 होगा, और 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 होगा, और माइनस का भी स्क्वायर प्लस में आता है, तो प्लस का स्क्वायर तो पर, इसी ढंग से दूरी सूत्र को अगर हम दूसरे भाषा में, इसी को हम अगर उल्टा लिख सकते हैं, कहीं कहीं काम होगा, क्या होगा, x1 माइनस x2, इसी का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मतलब दूरी सूत्र हम ये भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखेंगे नेगेटिव आएगा, फिर भी स्क्वायर करेंगे तो वही वैल्यू आएगा, और ये भी लिखेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो दोनों का सेम वैल्यू आएगा। आपका जो मन है ये लिखिए या ये लिखिए, ये दोनों दूरी सूत्र। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 7.1 7.1 पे जो क्लास 10 के लिए, क्लास 10 का जो एक्सरसाइज 7.1, इसमें अब हम चलते हैं। अब हम नेक्स्ट 7.1 बता रहे हैं।